हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड है। दिस द सीरीज ऑन कंप्यूटर। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बहुत ही ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की जो टेक्निक होती है और उनके साथ कैसे काम करना है उसको नंबर सिस्टम बोला जाता है। नंबर सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के, फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम मैथमेटिक्स 10th 11th 12th तक पढ़ते हैं उसी को डेसिमल नंबर सिस्टम, उसी में वहाँ पे जो नंबर्स दिए होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। फिर है बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर को समझ आता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इनको हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? जो कि मैंने अभी बताया कि जो हमारा मैथमेटिक्स होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। उसमें बेस 10 होती है। ये बेस 10 क्या है ये हम आगे समझेंगे। इसमें 10 डिजिट्स होती है 0 to 9। उसी से फिर नंबर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल 9 1 2 तीन अलग अलग डिजिट से बना 2 1 9 से। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। पोजिशनल वैल्यू सिस्टम क्या होता है कि हर किसी डिजिट, जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे 1 है, इसकी एक पोजीशन है, उसी पोजीशन के हिसाब से इसका वैल्यू दिया जाता है। वो हम आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीन नंबर्स है 734 971 एंड 207। यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो जाता है तीनों नंबर्स में, लेकिन उसकी अलग अलग पोजीशन है और उसी पोजीशन के हिसाब से इसका वैल्यू बन जाता है। फॉर एग्जांपल 734 में 700 प्लेस पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू बन जाता है 700। 100 मतलब 10⁻²। 971 में इसकी प्लेस है 10 प्लेस, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 70। और 10 का मतलब है 10⁻1। 207 में ये 1 प्लेस पे है। 1 प्लेस का मतलब है 1 से वैल्यू मल्टीप्लाई करना है तो इसका वैल्यू निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे बेस 10 है तो 1 को कन्वर्ट करेंगे 10 में। वो कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ को जब रेज्ड पावर 0 करते हैं वो 1 बन जाता है। तो 10 जो बेस है इसको रेज्ड पावर 0 करेंगे, ये बन जाएगा 1। तो 7 को मल्टीप्लाई करना है 10⁻0 से जो कि 1 बन जाता है, तो ये इसका वैल्यू 7 आ जाता है। तो डिफरेंट नंबर्स में इसकी डिफरेंट वैल्यू बन जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन। यह है वैल्यू फाइंड करने का तरीका। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? आप सब लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो इंस्ट्रक्शंस लेता है, जैसे कि कंप्यूटर वो सिग्नल्स के तौर पे इंस्ट्रक्शन लेता है। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे डिजिट्स है, तो हमें डिफरेंट टाइप के सिग्नल चाहिए थे 10 टाइप्स के, जो कि बहुत मुश्किल बन जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम आया जिसमें 2 टाइप्स के सिर्फ डिजिट्स यूज किए जाते हैं, 0 एंड 1। 0 का मतलब है ऑन, 0 का मतलब है ऑफ एंड 1 का मतलब है ऑन। 0 का मतलब ये नहीं कि नो सिग्नल है, बट इट मीन्स सिग्नल एट लोअर वोल्टेज। इस सिस्टम को बोला जाता है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स यूज किए जाते हैं, 0 एंड 1, यानी कि हर किसी नंबर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, 0 एंड 1 में। उसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोला जाता है। ये भी एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, यानी कि जो भी डिजिट होता है किसी नंबर में उसका वैल्यू पोजीशन के हिसाब से होता है। और जो यहाँ पे डिजिट होता है उसको बिट भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर है 10101, तो यहाँ पे हर किसी डिजिट को बिट बोल सकते हैं। 1 एक बिट है, 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, इसी हिसाब से फिर नंबर बन जाता है। तो अगर हमें देखना होगा कि पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं या इसका वैल्यू क्या है, वो हम आगे देखेंगे। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है 11010, एक नंबर है हमारे पास। ये जो राइट मोस्ट नंबर है इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो पहला वाला नंबर है यानी कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अब हम देखेंगे कि एक बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो हम अच्छे से देखेंगे। जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देखा, पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, वही यहाँ पे भी देखना है। हमारे पास एक नंबर है 11010, ये बाइनरी नंबर है। ये यहाँ से पता चलता है क्योंकि बेस दिया गया है 2। तो इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो राइट मोस्ट नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है 10⁻0 से, यानी कि 1 से। जो बेस होगा, बेस को रेज्ड पावर 0 करना है, वो 1 बन जाता है। इसी फिर हमें आगे बढ़ना है। इसको क्या करेंगे 2⁻1, यानी कि बेस रेज्ड पावर 1। बेस यहाँ पे 2 है तो 2, 2⁻3, 2⁻4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको ऐड करना है, जो कि यहाँ पे किया गया है। 2⁻0 से आगे बढ़ना है 2⁻1, 2⁻3, 2⁻3 एंड 2⁻4। इस तरह से ये नंबर बन जाता है 26। इसका मतलब जो डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा 26, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ता है, इसका बाइनरी कोड क्या है 11010। कंप्यूटर को अगर 26 देना होगा तो वो हम क्या देंगे, हम 26 लिखते हैं कीबोर्ड पे तो वो कन्वर्ट करता है इसको 11010 में।
ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, इसमें 8 डिजिट्स होते हैं, 8 डिजिट 0 to 7 होते हैं, इसलिए इसका बेस बन जाता है 8। और ये भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, तो उसी हिसाब से फिर किसी डिजिट का वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि अभी हमने किया है। लेकिन यहाँ पे बेस क्या बन जाता है, 8। ये याद रखना ज़रूरी है किसका क्या बेस है। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, एक ऑक्टल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे 726 दिया गया है, तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी कर रहे थे। जो कि राइट मोस्ट नंबर होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बेस रेज्ड पावर 0 से, फिर आगे बढ़ना है बेस रेज्ड पावर 1, बेस रेज्ड पावर 2, जो कि यहाँ पे किया गया है 0 1 2। ये बन जाता है 470 नंबर, जो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसी तरह 2-3 नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जो ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये मैं इसलिए थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है। दूसरा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इतना याद रखना है, इसमें 16 सिंबल्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, 0 to 9 ये 10 सिंबल्स है, और A to F 9 तक दिया गया है, तो A का वैल्यू 10 बन जाता है, B का वैल्यू 11 12 13 14, इसी तरह F का वैल्यू बन जाता है 15। तो 0 to 9 फिर 10 15 तक वो क्या है, 10 to 15 क्या है, ABCDEF। यहाँ पे बेस क्या बन जाता है, 16। ये भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, यानी कि हर किसी सिंबल का वैल्यू कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन। जो हम आगे देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक हेक्साडेसिमल नंबर को। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 27FA। आप अभी मैंने बोला कि A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू बन जाएगा 10, F का वैल्यू बन जाएगा 15, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दिया गया है। 0 to 9 सिंबल है, फिर A to F है, A to F मतलब ABCDEF, उसका वैल्यू है 10 11 12 13 14 एंड 15। A का वैल्यू क्या है, 10। 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, बेस रेज्ड पावर 0, जो कि यहाँ पे किया गया है। फिर है F का वैल्यू क्या है, 15। 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बेस रेज्ड पावर 1, 0 किया अब 1 है, उसके बाद बेस रेज्ड पावर 2, उसके बाद बेस रेज्ड पावर 3, जो कि यहाँ पे किया गया है। और ये करने के बाद नंबर क्या बन जाता है, 10234। यानी कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है 10234 है, उसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, 27FA, और बेस यहाँ पे रखना है 16। इससे पता चलेगा कौन सा नंबर सिस्टम है। अब हमने बहुत सारे नंबर्स को कन्वर्ट किया, ABCDEF तक किया, लेकिन उसके बाद बच जाते हैं EFGHIJKL, स्मॉल लेटर्स ABCD बच जाते हैं, कॉलन बच जाता है, फुल स्टॉप, कामा। ये सब सिंबल जो है ये कंप्यूटर को समझ नहीं आता है। इनके लिए जो कोडिंग करनी थी, जो कंप्यूटर को समझ आ सके, उसके लिए बनाया गया है ASCII, जिसने इन सिंबल्स को कन्वर्ट किया है। अल्फान्यूमेरिक कोड इसको बोला जाता है, जो कि कंप्यूटर को समझ आ सके। इसके लिए क्या बनाया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7-bit कोड है, दैट हैज़ 128 और 127 पॉसिबल कोड्स, जिसमें बहुत सारे सिंबल्स को अल्फान्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट किया गया है, जो कंप्यूटर को समझ आ सके। इसी तरह इंडिया ने भी एक कोड बनाया टू सपोर्ट इंडियन लैंग्वेजेस ऑन कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस इंडिया में है जो कि, लेकिन कंप्यूटर को वो लैंग्वेजेस नहीं समझ सकता। उसके लिए कोडिंग करनी थी ताकि कंप्यूटर को वो लैंग्वेजेस समझ आ सके। उसके लिए क्या बनाया गया, ISCII, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, देवनागरी, तमिल, बंगला, गुजरात, गुरमुखी, तमिल, तेलुगु एटसेट्रा। फिर लास्ट में बनाया गया एक इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो इन लैंग्वेजेस को कोडिंग करने के लिए, जो कि कंप्यूटर को समझ आ सके, एक ही यूनिफॉर्म कोड बना सके, जिसका नाम रखा गया यूनिकोड। इससे क्या होता है, ईच कैरेक्टर और सिंबल इज असाइंड ए यूनिक नंबर न्यूमेरिक वैल्यू लार्जली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ASCII। यानी कि जो भी बहुत सारे नंबर्स है, सिंबल्स है बहुत सारी लैंग्वेजेस में, उनको एक यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू दिया जाता है, जो कि कंप्यूटर समझ सके, विच इज़ लार्जली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ASCII। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम बोलेंगे कि कैसे ऑक्टल को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, इसी तरह बाइनरी में। आज हमने सिर्फ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो अगले लेक्चर में दूसरे कन्वर्शन देखेंगे। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।